चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखा जाए फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया है, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए सबसे पहले दो तरह के फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कॉसेक एक्स, कॉसेक क्यू को लिख सकते हो आप कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं तो वहाँ पे u इंटू भी का जो इंटीग्रेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका u बाहर होता है और भी इंटीग्रेट हो जाते हैं, फिर माइनस का साइन देना होता है, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स का होल डी एक्स लिखा जाता है। लेकिन कब, जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं तब। लेकिन यहाँ पे देखो तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स दोनों को दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर आप u इंटू भी नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते फिलहाल। अभी तो कहा जा सकता है कि सर नहीं लगा क्योंकि डिफरेंट टाइप के फंक्शन नहीं। लेकिन जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना ईजी होता है, इसका ईजी होता है इंटीग्रेशन, उसे हम लोग मानेंगे कॉसेक। उसे क्या माना जाता है, सॉरी यू क्या माना जाता है, सॉरी भी। जिसका इंटीग्रेशन ईजी होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, भी। जिसका भी जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन ईजी होगा उसे हम लोग मानेंगे भी, जो दूसरा फंक्शन बच जाएगा उसे माना जाएगा यू। अब आप देखो कि कॉसेक एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स में दोनों से इंटीग्रेट करना आसान कौन है, तो देखो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो लिखा जाता है आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखा जाता है। सो इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप भी मानोगे, यानी कि कॉसेक एक्स एज इट इज रहने दिया जाए क्योंकि ये यू हो जाएंगे। यहाँ से कहा जा सकता है कि ये जो देख रहे हो आप ये यू है और ये जो देख रहे हो आप भी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले यू को बाहर रखा जाता है। पहले किससे बाहर रखा जाता है, यू को। सो अब आप क्या करोगे, यू को बाहर रखोगे, तो सबसे पहली बात आप क्या किया जाए, यू को बाहर रखा जाए, यानी कि कॉसेक एक्स बाहर रह जाएंगे। अब इंटीग्रेट होगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का साइन दिया जाए, जो फंक्शन बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, आप समझ सकते हैं यहाँ से होल डी एक्स समझा जा सकता है। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है कॉसेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस, चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू लिखा जाता है आपका कॉट एक्स। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज अगेन माइनस कॉट एक्स इंटू लिखे जा सकते हैं आपका डी एक्स। नाउ इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर जो मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, चलिए यहाँ से अगर बात किया जाएगा देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि माइनस बाहर में रह जाएंगे। और यहाँ से लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो कॉसेक एक्स इंटू, लिखोगे कॉसेक एक्स इंटू लिखा जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। देखो ये कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद की अगर कहानी किया जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब चलो कॉसेक एक्स को एज इट इज रहने दिया जाए। चलो एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप लिख दो कॉसेक यहाँ से लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इस कॉट एक्स से आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, चलो आप कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज इक्वल टू कॉस क्यूब ऑफ एक्स। चलो इस माइनस 1 से जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ लिखा जा सकते हैं आप कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो। नाउ अगर मैं बात करूँ तो देखो क्वेश्चन में जो दिया गया था दिस इज कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स लिखा गया था,
यानी कि अगर आप इसे आई सपोज करके चलते तो ये सारा का सारा जो वैल्यूज था वो आई लिखा जाता। आई का वैल्यू चल रहा है, आई का वैल्यू आ रहा है, आई इक्वल टू चल रहा है। अब देखो आगे चल के जब प्रोसेस आगे बढ़ा तो ये जो है वो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो जब फिर से जब क्वेश्चन रिपीट किया जाता है तब आप क्या करोगे, लिखा जाएगा यहाँ से माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्वेश्चन रिपीट करें इसलिए आप यहाँ पे चिपका दो -1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आई लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो फिर से यही वाला चीज़ आ गया, इसलिए आप यहाँ से आई लिख दोगे, इंटू लिख दिया जाए कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स। चलिए इसके बाद की अगर बात किया जाए तो इसके बाद देखा जाए, अब आप देखो तो यहाँ से आई को आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो यानी कि आई प्लस आई 2i हो जाएंगे। 2i इजकल टू लिखा जा सकता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। चलिए यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका दो इंटीग्रेशन होता है। एक तो पहली बात हो लिखा जाता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिखा जाता है, और एक और फॉर्मूला होता है लॉग tan x/2 लिखा जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कोई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूँ लॉग मोड tan x/2 लिख दिया जाए। ठीक है, लॉग मोड tan x/2 प्लस c लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो 2i लिखा गया था, यानी कि i इजकल टू क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ से i इजकल टू लिखा जा सकता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू लॉग मोड tan x/2 प्लस c/2 विच इज इक्वल टू अगेन c। मतलब आई कौन था, क्वेश्चन ही तो था, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच, लिखा जा सकता है 1/2 लॉग मोड tan x/2 माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। दिस इज आवर right answer of question number 47. That's all.